अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके बारे में ये बताऊँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है ये करना क्यों ज़रूरी है और एक दिन में आपको कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो करनी चाहिए। तो जब भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उसकी वजह से हमें जिस्म में बेशुमार फ़ायदे हैं वो हासिल होते हैं। जिस्म में न्यूट्रिशन का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो हमारा ब्लड होता है। वो ब्लड के ज़रिए हमें जिस्म में ताकत मिलती है। तो आज मैं आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी है, वॉक है या वर्जिश है, उसके आपको फ़ायदे बताना चाहूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा है वो मोटा है तो वो सिर्फ अपना वज़न कम करने के लिए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करे। फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वॉक या वर्जिश है, वो हर बंदे के लिए, पतला है, मोटा है, बूढ़ा है, हर एक के लिए ज़रूरी है। तो इसके बारे में रिकमेंडेशन ये है कि जितना जो एजड बंदा है, जितना वो इजीली फिज़िकल एक्टिविटी कर सकता है उतनी करें। तो इसके जो मोटे मोटे से जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं इससे हमारे दिल के ऊपर क्या अच्छे असरात होते हैं। ये हमारे दिल की सेहत को बेहतर करती है और इसके अलावा हमें जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखने में भी ये मामूल सफ़र होती है। दूसरा ये कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, तो इसके बदले में हमारा जो वज़न है उसमें भी कमी लाने में ये मददगार साबित होती है। इसके बाद ये है कि वो लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी को अपना मामूल बनाते हैं उनके जिस्म के पट्टे वो मजबूत होते हैं और उनकी जो हड्डियाँ हैं उनको भी ये ताकत देती है। इसके अलावा ये भी साबित हुआ है कि वो लोग जो रोज़ाना की बेस के ऊपर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनको मैदे और आंतों के जो मसाइल हैं वो कम से कम होते हैं और उनका जो हाजमे का निज़ाम है वो बेहतर होता है। फिज़िकल एक्टिविटी है वो हमारे जिस्म के सारे पट्टों को मजबूत करती है। इसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो बेहतर होता है और हमारी जब क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर होगी तो हम कम से कम बीमारियों का शिकार होंगे। इसके अलावा वो लोग जिनका हाइट का इशू होता है वो भी फिज़िकल एक्टिविटी को अपना मामूल बनाएं। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छी तरह से काम करता है और हमारे जो छोटे कद वाले लोग हैं उनका कद भी वो बेहतर होता है। इसके बाद ये है कि क्रोनिक डिजीज़ वो बीमारियाँ जो हमें लंबे अरसे तक हमें ग्रो करके रखती हैं उनसे बचाव में भी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो मददगार साबित होती है। जैसे कि हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, इसके बाद कुछ किस्म के कैंसर हैं और सिंड्रोम हैं, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि फिज़िकल एक्टिविटी है इनको कम करने में भी मामूल साबित होती है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेस है वो कम से कम होती है और उसकी वजह से उनकी जो ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा है वो बेहतर होती है और वो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह स्कूल की परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा जो प्लेयर्स होते हैं वो भी अगर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसकी वजह से भी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होती है। वो लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी को अपना मकबूल बनाते हैं उनकी जिस्म का जो एनर्जी लेवल है वो बेहतर होता है। उसके साथ साथ उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बेहतर होती है और इनमें जो सोशलिज्म है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ता है। अब यह है कि एक दिन में कितनी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। इसके बारे में रिकमेंडेशन ये है कि जैसे मैंने आपको पिछली काफ़ी वीडियोस में आपको इस बारे में बता चुका हूँ। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो इसके बारे में ये गाइडेंस है कि आप एक हफ्ते में तकरीबन 150 मिनट कम से कम वॉक ज़रूर करें और अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या तेज़ वॉक कर रहे हैं तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि आप तकरीबन 75 मिनट हैं
وہ ایک ہفتے میں ضرور کریں. اگر اس میں 2 دن کا گیپ بھی ہو جائے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو لہٰذا ہر بندہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، تو وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنا معمول بنائے تاکہ وہ اس کا امیونٹی لیول بہتر ہو اور وہ کم سے کم بیماریوں کا شکار ہو. یہاں پہ میں جو پھر بھی ایک بات ہے جو کہنا چاہوں گا، فزیکل ایکٹیویٹی صرف ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر بندہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے معمول کا حصہ بنائے. شکریہ.